बड़ा भी कर दूं। तो ये हमारा डिजिटल हेल्थ केयर प्रेजेंटेशन है जो हमने आगरा में भी दिया था। यहाँ से आपको चीजें जल्दी पता चलेंगी, आसानी से पता चलेंगी और जल्दी आपको दिमाग में भी रहेंगी कि इसका कैसे यूज है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो मैंने सर्विस बताई थी। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ऑडियो एंड वीडियो कंसल्टेशन। ऑडियो यानी टोल फ्री नंबर से कॉल होगा और वीडियो यानी ऐप डाउनलोड करेंगे और डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे आप और हम इस समय बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे या व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं बहुत सारे टाइम पे, तो उसी तरीके से ऐप के माध्यम से भी वीडियो कॉल डॉक्टर को करा जा सकता है और अपनी सुविधा से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैंने जैसे बोला था स्मार्ट क्लिनिक। स्मार्ट क्लिनिक खोलते हैं यानी आप लोगों के क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र खोलते हैं। स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से भी स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्तियों को दी जाती है, परिवारों को दी जाती है। तीसरा ऑप्शन है हॉस्पिटलाइजेशन, कि हॉस्पिटल अगर किसी परिवार का मुखिया हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए किसी भी कारण से, चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे वो ऑपरेशन हो, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक इमेज। डायग्नोस्टिक क्या है, टेस्ट। टेस्ट तो हम सब लोग कराते ही है ना। अब टेस्ट कराते हैं तो हमने देखा बड़े बड़े पैसे लग जाते हैं, डॉक्टर लिख के देता है, लैब वाला बहुत पैसे मांग लेता है, लेकिन हम कुछ कर तो पाते नहीं और टेस्ट में भी हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमने बड़ा ध्यान में रखा और अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान दिया। अफोर्डेबिलिटी के माध्यम से ये सुविधा हर एक व्यक्ति के घर में पहुंच सकती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैंने जैसे बताया ऑडियो कंसल्टेशन, तो आप देख रहे होंगे सभी लोग, पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं पेशेंट कॉलिंग डॉक्टर वाया टोल फ्री नंबर। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में बोला था कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमको सब्सक्राइब करता है, हमसे जुड़ता है आप लोगों के माध्यम से है, तो उसको टोल फ्री नंबर मिलता है। वो टोल फ्री नंबर पे जब भी बीमार होगा या उसके परिवार में कोई बीमार होगा, वो टोल फ्री नंबर से कॉल करेगा। उसका टोल फ्री नंबर कौन उठाएगा, फार्मासिस्ट। हमने एक फार्मासिस्ट रखते हैं, वो उनका कॉल उठाते हैं और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या लेते हैं, सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, क्या सर आप कोई दवा तो नहीं खा रहे हैं, क्या सर आप कोई आपको शुगर तो नहीं है, क्या सर आपको बीपी तो नहीं है सर आपको, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन लेती है और सर आपको क्या परेशानी हुई है आज की डेट में। फिर पेशेंट उसको बताता है मुझे ये परेशानी है और मैं शुगर की दवा खाता हूँ नहीं खाता हूँ, जो भी बताएगा। ठीक है, तो नर्स क्या करेगी, वो सिस्टम में हमारा एक पैनल बना हुआ है, उस पैनल में डाल देगी। ठीक है, और डॉक्टर को उसी प्रकार के डॉक्टर को कॉल ट्रांसफर होगा जिस प्रकार के डॉक्टर, जिस प्रकार की पेशेंट को बीमारी है। मान लीजिए किसी को फीवर हुआ है तो वो जनरल मेडिसिन को भेज देगी, किसी को हड्डी का प्रॉब्लम है तो वो ऑर्थोपेडिक को भेजेगी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो क्या नाम है कार्डियो को भेजेगी, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को भेजेगी, महिला अगर है तो महिला वाला प्रॉब्लम है तो गायनेक डॉक्टर को ट्रांसफर करी जाएगी कॉल। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की जो परेशानी होगी उसी प्रकार के डॉक्टर को कॉल ट्रांसफर कर देगी। तीसरे ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि पेशेंट खड़ा है और डॉक्टर मोबाइल के अंदर है, यानी कि डिजिटल वीडियो कंसल्टेंसी पे बात कर रहा है। तो डॉक्टर अटेंड द पेशेंट एंड सब्सक्राइब द मेडिसिन। अब डॉक्टर क्या किया, डायरेक्ट पेशेंट से बात कर रहा है, उससे जानकारी ले रहा है क्या बीमारी है क्या दिक्कत है और उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई लिख कर देगा। चौथे ऑप्शन में डॉक्टर ने दवा लिखकर उसको दे दी, लिखा है ना डॉक्टर शेयर द डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर उसको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, हमारा पैनल बना हुआ है, उस पैनल को वो दवाई करेगा और दवा का पर्चा, जैसे हम फिजिकल डॉक्टर से दवा का पर्चा मिलता है, सेम उसी प्रकार से डिजिटल दवा का पर्चा पेशेंट के मोबाइल पर लिंक के माध्यम से पहुंच जाता है। वो उस लिंक को क्लिक करेगा और दवा का पर्चा एकदम खुल जाएगा। उसमें पेशेंट का नाम, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एमबीबीएस आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या प्रॉब्लम हुई है ना, दवाई के नाम लिखे होंगे, कितने दिन खानी है दवाई, किस किस समय खानी है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सारी चीजें उस दवा के पर्चे में लिखी और क्या एडवाइस यानी किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें उसमें मेंशन होंगी। ठीक है, तो दवा का पर्चा पहुंच गया। अब दवा का पर्चा पहुंच गया, उसके बाद हमारी जो फार्मासिस्ट है वो फिर से कॉल करेगी पेशेंट को कंसल्टेशन के बाद कि सर डॉक्टर से आपका परामर्श पूरा हो गया है, अब मैं आपको दवा का तरीका बताती हूँ, दवा किस प्रकार से खानी है। वो दवा का प्रकार बताएगी, ये वाली दवा 5 दिन खानी है, सुबह खानी है, खाना खाने से बाद खानी है, खाना खाने के पहले खानी है, ये सारी चीजों को ध्यान रख के वो बताएगी और उनको। तो इस प्रकार से वो किसी भी मेडिकल सेंटर पे जाके ये दवा ले सकता है। तो ऑडियो कंसल्टेशन में दवा वो कहीं से ले सकता है। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी का कोई प्रॉब्लम है?
नो सर। नो सर। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वीडियो कंसल्टेशन। ये है वीडियो कंसल्टेशन। अब वीडियो कंसल्टेशन में क्या है, आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये देखिए जैसे मोबाइल आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये रियल टाइम पिक्चर है। जब आप भारत स्वास्थ्य से कोई व्यक्ति जुड़ेगा और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल डाल के ओटीपी डालेगा तो सेम टू सेम यही पिक्चर खुल के आएगी। बुक न्यू कंसल्टेशन, हेल्थ रिकॉर्ड, प्रीवियस कंसल्टेशन, माई पॉलिसी, सेम टू सेम खुलेगी, सेम टू सेम, नो चेंज। ठीक, तो पहले वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो उस पे जाके आप डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन करके अपने बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं और वो आपको डिजिटल वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से देखेगा, दवा लिखेगा, दवा का पर्चा लिंक के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा आप नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन, ऑल प्रीवियस कंसल्टेशंस। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने साल भर में 10 बार अपने डॉक्टर को दिखाया है अलग अलग, अपने फैमिली को भी शायद हो सकता दिखाया हो, तो क्या होगा उस केस में, वो अपने सारे रिकॉर्ड, अपने फैमिली के सारे रिकॉर्ड देख सकता है कि उसने अपनी और अपने फैमिली को कब कब कौन कौन सी तारीख में डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने क्या क्या लिखा है, डॉक्टर ने किस प्रकार की दवाई लिखी थी, डॉक्टर को क्या क्या चाहिए था। तो अब जैसे मैंने किसी को दिखाया या मेरी फैमिली दिखाया तो उसमें पूरा रिकॉर्ड आएगा, कौन सी दवाई उस टाइम दी थी, किस प्रकार की बीमारी के लिए दी थी, एवरीथिंग विल बी मेंशन। ठीक है, ये सब लिखा होगा। हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड में आपने कोई भी टेस्ट कराया है, आपने किसी भी क्या नाम है लैब में जाके टेस्ट कराया है, वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आप अपलोड करके रख सकते हैं। हम देखते हैं कि फिजिकल पेपर में रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल होता है, खो जाते हैं, रिंग छूट जाती है, पिक्चर क्लिक करिए, इसमें अपलोड कर दीजिए, आपके पास हमेशा जिंदगी भर ही अपलोड रहे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है माई पॉलिसी नंबर। माई पॉलिसी नंबर पे क्लिक करेंगे तो अपने फैमिली के 5 अलग मेंबर को इसमें ऐड कर सकते हैं और ऐड करके आप आगे, मतलब वो इस सुविधा का, आपकी फैमिली मेंबर भी सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो कंसल्टेशन हो गया। यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे बहुत पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक या ई स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, हम स्वास्थ्य केंद्र भी खोलते हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र में पहले तो सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, या सुविधाओं से पहले बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्र में होता क्या क्या है। तो हमने क्लिनिक तो सभी ने देखा है ना, डॉक्टर का क्लिनिक कैसा होता है? यस सर, यस सर, देखा है ना? बिल्कुल तो देखा है। डॉक्टर के क्लिनिक में क्या होता है, जब आप क्लिनिक में जाएंगे एक शॉप होगी या केबिन टाइप का बना होगा, उसमें एक टेबल होगी, 2-3 कुर्सी पड़ी होंगी, एक डॉक्टर की और 2-3 पेशेंट के लिए, कुछ क्या नाम है टेस्ट की मशीन रखी होंगी, जैसे बीपी की मशीन, शुगर की मशीन, ऑक्सीजन की मशीन या और कोई मशीन टेस्ट की रखी होगी। करेक्ट है? इसके अलावा दवाइयां होंगी बहुत सारी। ठीक है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होगा। तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, बट वहां पे डॉक्टर की जगह फार्मासिस्ट होता है। एक फार्मासिस्ट होगा, वही टेबल कुर्सी मेज सब होगा, दवाइयां होंगी, टेस्ट मशीन होंगी। तो हमारे गांव का व्यक्ति अगर वो स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दवा डॉक्टर को दिखाना चाहता है तो वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर आएगा। स्वास्थ्य केंद्र पर आने के बाद वो फार्मासिस्ट को बोलेगा कि मैडम मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर को दिखाई, पैनल में सिस्टम में एंट्री कर देगा उसकी। उसके बाद वो बोलेगा ठीक है मैं आपको उस डॉक्टर से वीडियो कॉल पे, क्योंकि हमारे स्टाफ के पास या फार्मासिस्ट के पास एक लैपटॉप या टैब होती है, वो उसमें डॉक्टर को ऐड कर, वो डॉक्टर को कॉल करेगा, डॉक्टर वहां पे आपके साथ वीडियो कॉल पे जुड़ जाएगा, वीडियो कॉल पे जुड़ जाएगा और आपसे बात करेगा। वीडियो कॉल पे आप उसको परेशानी बताएंगे, वो समझेगा, दवा लिखेगा, दवा का एक पर्चा किसके पास जाएगा, पेशेंट के पास, और एक पर्चा फार्मासिस्ट के पास जाएगा। फार्मासिस्ट देखेगा अच्छा डॉक्टर ने ये दवा ली है, वो दवा वहां से निकालेगा, पेशेंट को बताएगा ये दवा कितने दिन खानी है, कैसे खानी है, किस प्रकार खानी है, और पेशेंट को वो दवा स्वास्थ्य केंद्र पर एकदम फ्री मिले। दवाई पर
टच नहीं होगा उसको। सो मैंने एक प्रेजेंटेशन में लिखी भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अप्रूव्ड ऐसी 37 मेडिसिन हैं जो प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में यूज होती हैं। वो सारी दवाइयां क्लिनिक में अवेलेबल होंगी और पेशेंट को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा खर्च किए मिलेंगी, जो जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, तो स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से क्या होगा, वो आएगा, अपना दिखाएगा, दवा फ्री लेगा और दवा खा के ठीक हो जाएगा। तो ये 3 बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनका हमने बड़ा ध्यान रखा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये तो प्रकार हो गए कि भाई कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा है, अब वो इन प्रकार से सुविधा ले सकता है, ऑडियो कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी और स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, अब प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन किया है, प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं। तो प्रोडक्ट का नाम क्या रखा है, डिजिटल फैमिली डॉक्टर। डिजिटल फैमिली डॉक्टर में क्या क्या एक पेशेंट को मिलेगा या एक सब्सक्राइबर को क्या मिलेगा, जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा उसको क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा, ओके, सबसे पहला स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दवा फ्री मिलेगी। 24/7 MBBS डॉक्टर परामर्श उपलब्ध रहेगा। 24 घंटे 7 दिन ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन कर सकता है। क्लिनिक नहीं खुलता है, ध्यान रखिएगा। कभी कोई सोचे कि क्लिनिक भी खुलेगा क्या रात भर, नहीं, क्लिनिक सुबह ले से शाम तक खुलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, 6 परिवार के सदस्यों को कवर मिलेगा, यानी कि इस प्रोग्राम से जुड़ने के बाद वो अपने 6 परिवार के सदस्यों को पूरे साल डॉक्टर को परामर्श ले सकता है, क्लिनिक पर फ्री दवाई ले सकता है और अनलिमिटेड टाइम डॉक्टर की सलाह ले सकता है। एक ऐसा नहीं है कि 6 परिवार जुड़ गए तो मैं क्या साल में एक बार डॉक्टर से बात करूंगा या 10 बार करूंगा, नहीं, जितनी बार आपको प्रॉब्लम है उतनी बार आप डॉक्टर से बात करिए, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है, अनलिमिटेड कंसल्टेंसी। ठीक, डिजिटल डॉक्टर मेडिसिन पर्चा, यानी कि आपको डिजिटल डॉक्टर के द्वारा डिजिटल डॉक्टर दवाई का पर्चा मिलेगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी मेडिकल पे जाके या मेरे स्वास्थ्य केंद्र से दवा ले सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र फ्री मिलेगी, बट अगर आप किसी मेडिकल से लेंगे, आपको ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन करेंगे तो आपको वो दवा किसी न किसी मेडिकल से लेनी पड़ेगी, बट मेडिकल से वो जेनरिक मिलेगी, बहुत कम दामों पर मिलेगी। आखिरी पॉइंट क्या है, अपनी स्थानीय भाषा में डॉक्टर से परामर्श। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे बुजुर्ग इंग्लिश तो नहीं बोल पाते है ना, तो क्या होगा, अरे यार ये कैसे, तो अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको डॉक्टर हिंदी मिलेगा, आप बंगाली बोलते हैं आपको डॉक्टर बंगाली मिलेगा, आप असमी बोलते हैं असमी मिलेगा, आप बिहारी बोलते हैं बिहारी मिलेगा, आप साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, कोई भी भाषा, वो उसमें डॉक्टर आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, हर मराठी हो, बंगाली हो, है ना, साउथ इंडियन हो, जैसे व्यक्ति होगा, जिस भाषा का व्यक्ति होगा, उस भाषा का डॉक्टर आपको मिलेगा। तो ये हो गया डॉक्टर, डिजिटल फैमिली डॉक्टर। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, डिजिटल फैमिली डॉक्टर में क्या होगा, दवा फ्री मिलेगी स्वास्थ्य केंद्र सर, 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर को दिखा सकते हैं, 6 परिवार के सदस्य कवर करेंगे, ठीक है, और अपनी लोकल भाषा में डॉक्टर से बात की सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं एंड बैक टू, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें और, बट मैं आप लोगों से एक बड़े अच्छे विषय पर ये जानना चाह रहा था, स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटेशन।